But as show director, how do you keep them engaged? So you keep them engaged because you give them exactly what you want. And obviously this whole thing that we're doing right now is part of it, right? Yeah. It's going on digital. So the idea is to create the hype, to create the buzz, to create the virality. This is what we're going to do with the show. And I think that was my brief from the client. Right. Keep it young, keep it digital, Right. and but also don't lose the essence, which is glamour and style. Right. And also there's so many elements to it because Right. this is also again a show which is not just इंग्लिश मीडियम लोगों के लिए जो कि इधर बैठे हैं डिफेंस और क्लिफ्टन में, ये सबके लिए जो गांव में भी बैठे हैं उनको भी एंटरटेन करना है. उनको क्या अच्छा लगता है, हाँ. उनके लिए क्या होना चाहिए, और इस साल उनको क्या अच्छा लग रहा है? इन साल उनको What does your research tell you? My research tells me कि जो मुझे चीज़ नज़र आ रही है यंग जनरेशन से भी, वैसे भी हमारी जो कौम है वैसे भी they are in love with emotion. Yeah. Okay, we are very emotional people and we're still emotional. We're not getting over it. तो हमें एक तो रोना धोना भी पसंद है, ट्रेजेडी भी पसंद है, हमें रोमांस भी पसंद है, हमें आइटम भी पसंद है, हमें इस तरह की चीज़ें और खूबसूरती भी पसंद है. मगर जो दूसरी जो जनरेशन है, जो नई जनरेशन है, वो खूबसूरती को भी क्वेश्चन करती है, हर चीज़ को क्वेश्चन करती है, which is so nice. तो एक बैलेंस बड़ा अच्छा आ जाता है. But you mentioned something in particular about love. Love. So love इस साल मेरे ख्याल में, and this actually happened to me yesterday, कि मैं बैठी हुई तो मैं सोची, मैंने कहा ये तो पूरा शो ही लव है. So it's all about love. I think एक चीज़ जो बहुत चेंज हुई है और सोसाइटी के अंदर 18 साल से, वो ये है कि पहले अगर कोई लड़का लड़की साथ होते थे वो छुपे ढके रहते थे. Yeah. I think बहुत सारी जब उनकी शादी हो जाती थी, फिर पता चलता था. जावेद शेख की शादी हुई, फिर पता चला कि जी अच्छा शादी कर ली है. बिकॉज ये सोसाइटी और इनसे डरना और ये सब अब वो वाली बात नहीं रही है. अब अगर रोमांस हो रहा है हमारे सेलिब्रिटीज में भी तो वो बहुत ओपन है उसके बारे में, और वो कहते हैं कि जी इसमें क्योंकि प्यार किया तो डरना क्या वाली बात होगी. And we have so many great couples. I mean अभी सज्जल और राहत की engagement announce हुई है. Then we have Hania and Asim who are very open. और इन सब की जो शादियां भी हो रही हैं वायरल होती जा रही हैं. बिकॉज हमारी कौम को शादियां भी बहुत पसंद है. हमें उर्वा और फरहान की शादी वायरल हुई, उसके बाद और फिर वो दोनों बहनें थी, क्या नाम है, एमन और उसकी जो मुनीब की, वो भी वो सारी बार. सो आई थिंक ये इन चीज़ों का हमारी कौम को शौक है, हमारी लड़कियों को लड़कों को. दे वांट टू सी ऑल ऑफ दिस. वी लव म्यूजिक. म्यूजिक हर चीज़ में, फैशन में, फिल्म में. Absolutely. आप जाके देखें ना म्यूजिक की कैटेगरीज में, अब OSTs सुनो चंदा जैसे गाने हर जगह वो फेमस हो रहे हैं. सो दिस इज समथिंग that we decided, I decided that this is what's happening. और सिर्फ रिलेशनशिप्स में लड़का लड़की नहीं आ जाते. हमारे साउथ एशियन कल्चर के अंदर जो यार है आपका, जो दोस्त है, बडी है, वो हमेशा रहेगा. वो ऐसे वहाँ से चला आ रहा है शोले के जमाने से. धर्मवीर हो गया, कोई भी हो गया, वो दो लड़के और उनकी दोस्ती और वो मर मिटने वाली जो दोस्ती होती है वो चलती रहती है. चड्डी बड्डी. और मगर इस वक्त ज्यादा हो गया है बिकॉज अब लोग कहते हैं कि जी लड़कियां लड़कियों को सपोर्ट नहीं करती, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट आ गया है. एंड आई थिंक इवन इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जहाँ पे बहुत ज़्यादा जेलसियाँ होती थी पहले ज़माने में और जलन कुड़न से लोग मर रहे होते थे, अब अगर एक महविश हयात जीतती और उसको ट्रोल किया जाता तो मायरा उसको सपोर्ट देती. सो आई थिंक ये दिस इज द अंडरलाइंग थीम ऑफ द शो. इट्स अबाउट लव. That's great. And it is our culture. And I think it resonates in every part of the super. So मुझे बताओ प्रिया, that so many different elements come together to make that one grand show. Right. And it's grand. I mean 1-2 साल थे बीच में when it went behind doors, studio shoot हो गया, या जब कुवैत में war announce हुई थी, एक दो दफा हुआ, लेकिन फिर मलेशिया भी गया, दुबई भी गया, and there were experiences, right? And we witnessed all that grandeur. लेकिन it's not that simple. लोगों को ख्याल है कि जी स्टेज लग जाता है, उस पे performances होती हैं. Tell us a little bit about the process. कि show director तो आप हो. मैं तो पागल हो रही थी ना, मैं तो थोड़े से मुझे कहता है जैसे कि अखबारें, मैं 7 अखबारें पढ़ती हूँ सुबह और मैं चीजें जमा करती रहती हूँ पूरा साल. मेरी एक फाइल भरी होती है जिसके पास मैं वापस जाती हूँ just to make sure that I have everything. And I'm constantly on social media, so I know exactly what's going on. पढ़ती भी रहती हूँ, बाहर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, so मुझे पता होता है. और फिर मेरी दोस्तियाँ भी बहुत एंटरटेनमेंट में. अगर इससे ज़्यादा ये कि आप यकीन करें, आई थिंक December 15th को मुझे इन्होंने बुलाया था और अब ऑलमोस्ट June 15th हो गई, तो 6 महीने
इस शो पे मैं काम कर रही हूँ। मगर डायनामिक की बात करो, जैसे लाइटिंग है, म्यूजिक है, हाँ। साउंड है, तो हर चीज़- परफॉर्मेंसेस हाँ। हैं, आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट मैनेजमेंट कितना बड़ा चैलेंज होता है। एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उसमें ये होता है कि भाई आपको पहले तो आपने निकालना होता है कि जी क्रक्स क्या है, जैसे कि हमने निकाल लिया, ठीक है। कि भाई लव इज Yeah. द एंड पहले आप रिसर्च बहुत होती है, फर्स्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उससे आपका शो निकलता है, पहले कॉन्सेप्ट्स निकलते हैं, उस कॉन्सेप्ट्स के अंदर से और क्लाइंट आपको बताता है कि ये ब्रीफ देता है, तो उसके ऊपर फिर हम चलते हैं, फिर कहते हैं अच्छा ठीक है ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, फिर आपको देखना पड़ता है ना कि व्हाट्स हॉट, like something hot. So whatever's Always, hot is what you got to put in. Okay? Yeah. And then you got to see something which is maybe, maybe nobody knows. Yeah. And you make it hot. Yeah. So that's also your And challenge. that's always fun. Yeah. To do that That's little, a harder that thing. little breakthrough act is always Yeah. fun. Yeah. I think hopefully Like we will giving have something Abid like Rohi a stage Yeah. to perform on. I mean, that was fantastic, right? Right, right, क्या absolutely. performance थी वो. Yeah. लेकिन उनके अलावा moments like, for example, मेरे favorite मैं कई दफा बोल चुकी हूँ, रेशमा एंड आतिफ असलम. Yeah. I mean, another moment. Saima and Shan, another Right. moment. Yeah. Nazia Hassan. So maybe you want to ask your viewers, maybe the viewers can vote in and tell you कि इस साल जो लेजेंड अवार्ड है, जो कि हमारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है एंटरटेनमेंट में, किसको जा रहा है, आप गेस करें, और आई थिंक आई एम श्योर हमने आपको गिफ्ट दे दीजिएगा लक्स की तरफ लक की तरफ से आपको tickets देंगे. We'll take it to Lux. Yeah. Tell me, no, what are your favorite moments through the years? So my favorite moment is can I be honest? Yeah. मुझे मारिया गई, मेरी माँ मुझे कहती तू ये शो क्यों करती है, क्योंकि मैं पागल हो जाती हूँ, मैं गालियाँ दे रही होती हूँ, मेरी नींदें उड़ी होती हैं, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, एंड इट्स सो स्ट्रेसफुल. बट आई थिंक लास्ट ईयर वाज फॉर मी, because it was more social, somber. Right. It was very heartfelt for me. It Right. was very emotional, and it was a very good moment for me. That was a good show for me. Right. 2007 was a great show. 2005 was a great show. 7, you're talking about Expo, right? No, 2007 was Malaysia. हाँ. Malaysia was great. हाँ. I loved Malaysia. I thought Malaysia, it had, because we were in a venue where we could do so many things, जो कि हमारे पाकिस्तान में बड़ी limitations होती हैं, हमें venue की limitations होती हैं, हम बहुत सारी चीजें कर नहीं पाते, वहाँ पे कोई गुम नहीं हो सकता था, वहाँ सब मौजूद थे. मुझे याद है 3 hotels interconnected थे हाँ, और हर बंदा वहीं पाया जाता था. हाँ. किसी को और सबकी मूड बड़ा अच्छा होता है, Yeah. क्योंकि सब छुट्टी पे होते हैं किस्म के, और मौसम अच्छा होता है और माहौल अच्छा होता है. So I think that makes it a little bit easier for you. And I remember that you guys even gave the guest coupons for massages. Right, exactly. तो सुबह मैं उठती तो एक कमरे से अली अज़मत निकल रहा होता था, रात को एक कमरे से शेरू निकल रहा होता था मसाज करा के, तो it was like full on. हमें सबसे ज्यादा मजा तो उस वक्त आता था कि एक कमरे में हम लोग हर रोज अली अज़मत कमरे में पहुंचे होते थे, और वो एक और ही शो था, क्योंकि वो तीनों the 3 A's अज़मत, अली ज़फर और आतिफ एक दूसरे के गाने गा रहे होते थे. I mean those are moments for me जो कि रिकॉर्ड भी नहीं हुए ना कभी वो सोशल मीडिया पे आ सकेंगे. Maybe that's what immortalizes them actually. That I does, think right? that's what it is, the moments Yeah. like that. Yeah. And of course जब आप अब बहुत सारे लोग हैं जो चले गए हैं, जैसे रूही बानो है, Yeah. और मेहदी हसन है, महनाज है, Yeah. रेशमा, ये सब उनको ऑनर कर दिया. Yeah. एंड दैट मोमेंट जब रेशमा ने जब गाया, और मैंने उनको कहा मैं आपको शो में नहीं डाल सकूंगी अगर आपने गाया नहीं, तो उन्होंने जब मैं पलट के गई, आई थिंक थोड़े 2 मिनट के लिए बाहर कमरे से, पीछे से उन्होंने गाना शुरू कर दिया, मैं वापस भागी, मैं रोने लगी. I think